रजब भट्ट, डिपोटेशन ड्रामा या ताकत का खेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक यानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ शऊर। बोलना भी खतरा है, चुप रहना भी खतरा है, और सच बोलना वो तो सबसे बड़ा खतरा है। कल तक रजब भट्ट बरतानिया में था, आज अचानक पाकिस्तान में है। ना कोई लंबी तैयारी, ना कोई वाज़ेह ऐलान, बस अचानक वापसी। और पूरा सोशल मीडिया हिल गया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो आया, असल सवाल ये है कि वो खुद आया था या इसे भेजा गया। रजब भट्ट, लाखों फॉलोअर्स, लग्जरी जिंदगी, महंगी गाड़ियां और सोशल मीडिया पर मुकम्मल राज। हर वीडियो पर लाखों व्यूज, हर बात पर शोर और हर पोस्ट पर बहस। और फिर एक दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती है, रजब भट्ट का वीजा मंसूख। रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया। और बस ये खबर आग की तरह फैल गई। बरतानवी हुकाम का कहना है, जब रजब भट्ट ने वीजे के लिए दरख्वास्त दी तो इसने पाकिस्तान में अपने खिलाफ मौजूद मुकदमात जाहिर नहीं किए। कानून की ज़बान में इसे मिस डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी गलत या अधूरी मालूमात फराहम करना। इस बुनियाद पर पहले वीजा मंसूख हुआ, फिर अचानक पाकिस्तान वापसी करवा दी गई। यानी सरकारी कहानी बिल्कुल साफ है, कानून टूटा, कार्रवाई हुई। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। रजब भट्ट के वो मुकदमात जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन से मुकदमात थे जो छुपाए गए। रजब भट्ट ने ऑनलाइन गैम्बलिंग और बेटिंग एप्स को प्रमोट किया, जिनके बायस कई लोगों को माली नुकसान हुआ। नंबर 2 आता है उसमें साइबर क्राइम, गुमराहकुन इश्तिहारात, अवामी शिकायत और डिजिटल कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियां। और उसमें उनका तीसरा जो मुकदमा है वो है मजहबी एहसास तनाज़ा। 295 के मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल, अवामी गुस्सा और इसके बाद कानूनी कार्रवाई। यही वो 3 बड़े मामलात हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये वीज़ा फाइल में ज़ाय नहीं किए गए। और यही वो नुक्ता है जहां से पूरा केस खतरनाक मोड़ लेता है। सबसे बड़ा तजाद, हुकाम कहते हैं ये खुली और सीधी डिपोटेशन है, लेकिन रजब भट्ट कहता है मैं अपनी मर्जी से वापस आया हूं, मुझे किसी ने जबरदस्ती नहीं निकाला। अब जरा रुक कर सोचें, अगर वो वाकई खुद वापस आया था तो वीजा क्यों मंसूख हुआ, एयरपोर्ट पर तफ्तीश क्यों हुई, और पाकिस्तान पहुंचते ही फौरी हिफाजती जमानत क्यों लेनी पड़ी। ये वो सवाल हैं जिनका सीधा जवाब आज तक किसी एक जगह पर मौजूद नहीं। यहीं से शकूक पैदा होते हैं, यहीं से खलबली मचती है। 3 नजरिए, एक पुरस्कार कहानी। सोशल मीडिया पर इस वक्त 3 बड़े नजरिए चल रहे हैं। पहला नजरिया, कानून टूटा, सजा मिली, कहानी खत्म। दूसरा नजरिया, ये तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सख्त वार्निंग है कि आप कोई भी कानून से बालातर नहीं। और तीसरा और आखिरी नजरिया, ये सब एक बड़ा मीडिया ड्रामा है, हमदर्दी, व्यूज और दोबारा मशहूरी के लिए। सच क्या है? मुमकिन है इन तीनों में से एक में कुछ न कुछ हकीकत मौजूद हो। आज की असल हकीकत, आज की जमीनी हकीकत यह है कि रजब भट्ट पाकिस्तान में मौजूद है, हिफाजती जमानत पर है, मुकदमात अभी खत्म नहीं हुए, ना किसी अदालत ने इसे मुकम्मल बेगुनाह करार दिया है और ना ही मुजरिम साबित किया है। सादा लफ्जों में ये केस अभी जिंदा है। सबसे सख्त सवाल, अगर रजब भट्ट वाकई गलत साबित होता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर वो सिर्फ ताकतवर निजाम के सामने एक कमजोर मोहरा निकला तो फिर सवाल हम सब पर आ जाता है, क्या आज सच बोलना वाकई इतना महंगा हो चुका है? शायद इसीलिए आज हर दूसरा इंसान कहता है बोले तो मसला,
چپ رہیں تو مسئلہ، اور اگر سچ بول دیں تو اور زیادہ مسئلہ۔ یہ صرف رجب بھٹ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو بولنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اصل اور بے خوف کیسز آپ کے سامنے لاتے رہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب میرے جیسے نئے کیریئر کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں آپ کے نزدیک یہ ڈیپوٹیشن تھی یا پھر ایک محض ایک ڈرامہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔